लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस। सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस जानेंगे आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आप एनर्जी एक्सचेंज कर लो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, कुछ भी चीज़ कर सकते हो, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी सो दैट आपकी इस वीडियो में जो है आपकी रीडिंग इसमें आ सके, सीधी सीधी आ सके, ठीक है। लेट्स सी। यूनिवर्स जी, गॉड जी, महादेव जी, गाइड करिए कलेक्टिव के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सो कलेक्टिव, आप पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पर ले सकते हो, ठीक है। अपने पर्सन को याद करो मन में और जानते हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे उल्टा है, मैं इसको उल्टा ही लेने वाली हूँ बिकॉज ऐसा ही मुझे फील हो रहा है, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। 111 की ऊर्जा के साथ एम्प्रेस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 5 of swords, 6 of pentacles in reverse, 7 of wands in reverse, wow collective, 8 strength card, cool। कलेक्टिव, आपके जो पर्सन है यहाँ पर आपको नंबर्स दे देती हूँ सबसे पहले। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 10 2 बार, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, ठीक है। नंबर 8 भी है, ठीक है। 12 भी आ रहा है। आपके ज़ोडिएक्स बता देती हूँ सबसे पहले। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, हाँ ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं, सारे के सारे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड वी हैव ऑल द अर्थ साइंस, ठीक है। लियो का साइंस स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पर। कलेक्टिव, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखो ऑल साइंस रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है, कभी भी आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर इस समय पर आपके जो पर्सन की ट्रू इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर कुछ करंट एनर्जी भी निकल के आ रही है कलेक्टिव, और कुछ कुछ ट्रू इंटेंशंस भी निकल कर आ रही हैं, ठीक है। करंट एनर्जी में आपके पर्सन इस समय पर फील कर रहे हैं कि ये नेगेटिव फील कर रहे हैं समवेयर। यहाँ पर आपके थ्रू कुछ नेगेटिविटी जो रिलीज आपने करी हो सकती है, इसमें से कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन की थी वो वापस जाती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ये अभी इस पर्सन को आपकी तरफ से जो है वो दिख रहा है कि अब आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो इस पर्सन की एक्चुअल में थी, जहाँ ये मूव ऑन नहीं करना चाह रहा था, जहाँ ये आपको पकड़ के मूव ऑन ही नहीं करना चाह रहा था। आपकी एनर्जी इस पर्सन ने पकड़ी हुई थी, कॉर्ड जो थी, एनर्जेटिक कॉर्ड जो है वो पकड़ी हुई थी, ये मैं कहना चाह रही हूँ। हाउएवर ये पर्सन आपको मैसेज कॉल कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। ये पर्सन आपके थॉट्स में था, आप इस पर्सन के थॉट्स में थे, नॉट एनी मोर, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एनर्जेटिक कॉर्ड आपने कट करिए, रिलीज करिए, जिस वजह से इसकी नेगेटिव पैटर्न्स इसके पास वापस चले गए हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन को इस समय समझ में आ रही है कि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब वो ऊर्जा देनी बंद कर दी है। वो ऊर्जा जो आप बहुत स्पेसिफिकली दे रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो ऊर्जा आपने इस पर्सन से काट दी है। आपने इस पर्सन को साफ बता दिया मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस पर्सन की कोल्ड ऊर्जा, जो इसने आपको कोल्ड मैसेजेस करे हैं या कोल्ड बिहेवियर दिखाया है कि मुझे तो तुम्हारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सब इसके पास वापस जाता हुआ दिख रहा है मुझे कि आपने
जो भी किया है इस पर्सन के पास वापस कैसे जा रही है वो चीज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है यू हैव मूव्ड ऑन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अब एक मिस्ट्री बन चुके हो, क्या मैं कभी इसको जानता भी था, ऐसा आपका पर्सन फील कर रहा है। ये करंट ऊर्जा आ रही है, ठीक है। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस हमेशा से, एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, इस पर्सन ने आपके अंदर एक बहुत अमेजिंग सी ऊर्जा देखी, आपको बहुत अमेजिंग देखा। ऐसा मत समझना कि मैं कोई स्पेशल था अपने पर्सन के लिए, नहीं, इस पर्सन के लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशल हो और हमेशा से थे। आप किसी रूम में एंटर करोगे ना, पीपल विल सी योर वैल्यू, आप एक रूम की एनर्जी बढ़ाते हो, यू आर समवन लाइक दैट। बट यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपका ग्लो देखा, इस पर्सन ने, और ये सच बात है, जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं दिस इज कमिंग, यहाँ चैनलिंग चल रही है तो ये चैनल्ड मैसेज ही हैं सारे के सारे। इस पर्सन ने आपको जैसे ही देखा, इस पर्सन को लगा कि यू आर समवन स्पेशल, आपको देखा और इसने आपकी वैल्यू देखी, इसने आपकी वर्थ देखी। लेकिन इसने एक चीज़ और देखी कि आप ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, आप ज़्यादा बकवास नहीं करते, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हो। तो यहाँ पर सीधी सीधी इस पर्सन ने ये समझ लिया, आपके जो पावर तो देखी, पावर के साथ साथ आपने जो इनको ज़्यादा बदतमीजी नहीं दिखाई अपनी तरफ से, वहाँ पर ये पर्सन को, इसने थोड़ा सा आपको लाइटली लेकर आपको जो है ब्रेड क्रमिंग करने की कोशिश करी है कलेक्टिव। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, यू आर 1 in a million काइंड ऑफ एनर्जी, आप डायमंड हो कुछ इस तरीके से, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है और ये मैं रीड कर पा रही हूँ। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन यही थी कि आप इनके साथ हो जाओ। ये पर्सन कोई इतना स्पेसिफिक पर्सन नहीं था, आप स्पेसिफिक थे, आप स्पेशल थे। ये पर्सन इतना स्पेशल पर्सन नहीं था, आप बहुत स्पेशल पर्सन थे। और ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब मेस्मराइज्ड भी फील करा, बहुत अच्छा फील करा। लेकिन इसने हमेशा से आपको एक मतलब बोलते ना, किसी को पकड़ने के लिए उसको आपको वैल्यू गिरानी पड़ती है, या उसको कम दिखाओ तो वो आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होता है। तो इसने आपकी वहाँ पर बहुत वैल्यू गिराई है, बहुत कम करी है, जो भी इस पर्सन ने किया है। और यहाँ पर स्पेसिफिक साइन आ रहा है, इस पर्सन ने जो भी किया है सिर्फ आपको हुक रखने के लिए किया है। मतलब इस पर्सन को यही नहीं समझ में आई कि आप सीरियस हो भी गए, ये जो कर रहे थे आप सीरियस भी हो गए, बट आप बहुत मतलब तब से समझ रहे थे कि ये कुछ तो यहाँ पर झोल है। तब से आपने अपनी साइलेंस, जहाँ मैंने बोला ना आपने बकवास नहीं करी, आपने अपनी बदतमीज़ी जो है इनकी सुनकर आपने बदतमीज़ी नहीं करी, वहाँ पर इस पर्सन को आप समझ पा रहे थे, आप बिल्कुल समझ पा रहे थे कि ये जो एनर्जी है आपके आसपास जो आने की कोशिश कर रही है, दिस इज़ नॉट टू बी मेस्ड विद। आपको मेस नहीं करना है, आपको नहीं करना है, यहाँ पे आप काउंट हो रहे थे। सो यू प्लेड वेरी वेल। यहाँ मुझे किसी के लिए मैसेज आ रहा है, यू प्लेड वेरी वेल हियर। मैं यहाँ देख रही हूँ इस पर्सन ने आपको जिन बर्डन्स में डाला था, आज ये पर्सन अपने आप को चेकआउट कर रहा है और ये देख रहा है कि इसने आपको इतने बर्डन्स में भी डाला, फिर भी आप इतनी अच्छी एनर्जी में कैसे हो। ट्रू इंटेंशंस आ रही हैं, इस पर्सन की इंटेंशंस में आपको हुक रखना था, इंटेंशंस में आपको हमेशा अपने पास रखना था, आपसे प्यार या आपसे अच्छा फील करना, आपकी जो लाइट है वो फील करना। इसको बिलीव नहीं हुआ कहीं ना कहीं कि आप कैसे मान गए, आप कैसे इनके हो गए, आप कैसे इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए इस पर्सन से। ये पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में आज ये भी आ रहा है कि बहुत परेशान है ये पर्सन, ठीक है, आपको हंसता खेलता खुश होता देख रहा है और ये सोच रहा है कि यार मैंने पॉज क्यों लिया था, मैंने इस पर्सन को चूज़ क्यों नहीं किया था। ये रिग्रेट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आज बहुत ज़्यादा, सिर्फ रिग्रेट नहीं, हेडेक की एनर्जी है कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैं इस एनर्जी में फंसा हुआ हूँ। ये पर्सन को जो है थॉट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। ये पर्सन आज
उस स्थिति में पहुंच गया है जहां इसने आप हर चीज़ बैकफायर हो रही है, मतलब जो इसने आपको दिया ना वो चीज़ इसके पास बैक जा रही है, वापस जा रही है। इसके जो इसने आपको सपने भी दिखाए थे ना कि मैं तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, वो चीज़ इसने नहीं करी और आज ये वही चीज़ अब उल्टी पलट के देख रहा है। इसको बाकी लोग या कोई कहीं से इसको प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, इसको अपने आप को बचाना पड़ रहा है, सेव करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है अब। वाओ कलेक्टिव, आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपने इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखी है। ये पर्सन आज की डेट में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत टॉप लेवल मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन अब मेरे को उसकी और ऊर्जा देखनी है। इसको लगता है कि हम इसकी लाइफ में ब्रेक इसीलिए आया है, ये अब आगे नहीं बढ़ पाया। अब अगर आपको लगता है कि ये किसी और के साथ है तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, इनका मन ही नहीं लगता है किसी के साथ, इनका जो है ना टावर आ गया है। इन्होंने जिस चीज़ को सोच के आपको मना करा या आपको गोस्ट करा या आपको छोड़ दिया, आज तक ये पर्सन वहीं फंसा हुआ है कि आपको क्यों छोड़ दिया। ये आज भी मैं देख रही हूँ कि ये 100% इसको अंदर से ये नहीं पता कि आपसे प्यार करता है या नहीं करता है या नहीं करता है ना, करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर ये आज भी कंफ्यूज्ड दिख रहा है। ट्रू इंटेंशंस में मैं बस ये बताती हूँ आपको कि आपसे मेस्मराइज्ड थे बहुत ज़्यादा, जो भी आपके पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड थे। आपकी क्लोथिंग, आपका कैरी करने का स्टाइल, आपकी रिच एनर्जी और अबंडेंट एनर्जी को देखकर बहुत, मतलब आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गए थे। आई वुड नॉट लाई टू यू, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि आप इस लेवल के पर्सन हो, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, नोबडी कैन रिजेक्ट यू और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा ही है कि आपकी ऊर्जा किसी के साथ हो जाती है तो फिर वहाँ से आप खुद अलग नहीं होते हो, आप बहुत ग्राउंडिंग हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत पीसफुल हो। तो ये ऊर्जा आप खुद तो नहीं छुड़ाते किसी से, अगर कोई ढंग का आपको मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ मिलता होगा तो आप तो बिल्कुल हटा ही लेते होगे ऑब्वियसली, बट आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप किसी के साथ बिना मतलब बदतमीज़ी भी नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। इस पर्सन को आप रॉयल लगे, रिच लगे, प्रॉस्पेरस लगे, अबंडेंट लगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको सपने तो दिखाए हैं, ठीक है, देखो अच्छे सपने ज़रूर दिखाए हैं कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हम साथ रहेंगे, ऐसे वाले सपने देख रही हूँ। लेकिन इस पर्सन ने, मैं पता क्या देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छी एनर्जी में जहाँ देखा कि आप बहुत रिच हो, बहुत प्रॉस्पेरस हो, अच्छे खानदान से हो, कुछ भी देखा आपके अंदर अच्छा जो देखा, लेकिन इस पर्सन ने आपको चवन्नी डालकर, इस तरीके से समझ रहे हो, ब्रेड क्रमिंग करना बोलते हैं, चवन्नी डालकर देखा कि आप वो चवन्नी उठाते हो कि नहीं उठाते हो। मेरे वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं देख रही हूँ एनर्जी ही कुछ स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये तब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे आ रही है, बट आ रही है। इस पर्सन ने आपको लिटरली चवन्नियाँ डाली है, उठाओ ये चवन्नियाँ उठाओ, प्यार के नाम पर लिटरली। और इसने आपकी ऊर्जा बहुत नीचे गिराई है पैसों के चक्कर में, जो आपकी वैल्यू है उसके चक्कर में, आपकी वर्थ के चक्कर में। दिस इज कमिंग। क्यों? ये पर्सन खुद इतने लोगों के बीच रहता है या रहती है, इसको चुनना पड़ता है कि यार मैं किसको चुनूं, मैं किसको चुनूं। देखो ये तब भी ऐसी हरकतें करी हैं इसने, तब भी ऐसी ही हरकतें करी हैं जिस वजह से आपको इसने टावर मोमेंट दिया है, ये दिखा के कि मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देख लो, दिस पर्सन सेड मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपको बर्डन वाली एनर्जी में छोड़ कर गया है। इस पर्सन को अभी वो सब चीज़ें वापस जा रही हैं। मैं नहीं जानती कितना टाइम हो गया आपके ब्रेकअप को, या अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये पर्सन समझ रहा है, अब ये पर्सन वही चीज़ इसके पास वापस जा रही है। ठीक है, लेट्स फाइंड। ये पर्सन आपसे, देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, आपसे छुप कर रहा था ये कुछ। देखते हैं यूनिवर्स जी मुझे बताएं, इनके जो पर्सन है आज की डेट में
क्या इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं। महादेव जी प्लीज़ गाइड करें आज की डेट में आपके लिए इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। और कार्ड्स ले रही हूँ, पहले तो ले ही चुकी हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। आपको लगता होगा ये पर्सन मेरे में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ना? क्यों? आप एक यार क्लासी पर्सन हो, आपकी क्लास का तो मैं क्या ही बोलूँगी, इतनी क्लासी हो आप, लड़का हो चाहे लड़की हो, यू आर वेरी क्लासी समवन। आप इतने क्लासी हो कि सामने वाले ने आपको चाहे जैसी भी ट्रीटमेंट दी है, आप किसी के बारे में खुद से बुरा नहीं सोचते हो, खुद से बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते हो। अगर आपके कोई पुराने दोस्त या पुराने रिलेटिव्स ऐसे भी हो ना जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, आपको पता है कि आपसे वो सामने से मिलने आएंगे ना, यू विल फील कि चलो आप अच्छा कर रहे हो, लाइफ में हेल्दी हो, सब बढ़िया चल रहा है, यू आर समवन लाइक दैट। आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा ही सोचते हो, जो है ठीक है, जैसे कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। इस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये बढ़िया कर रहा है, आपके बारे में कोई केयर नहीं है, आपके बारे में कोई परवाह नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड ईगो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। कभी कभी आ जाता है बट टॉप लेवल के नहीं हो आप, कि भाई टॉप लेवल मतलब एटीट्यूड ईगो के लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो कि हमेशा दूसरों को नीचे गिराओ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? अब अच्छे हो, ये कहना चाह रही हूँ मैं। इस पर्सन ने आपको पूरा दिखा रखा है, 100% दिखा रखा है कि मैं तो भैया तुमसे आगे बढ़ चुका हूँ, तुम अपना देख लो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। जो इसने आपको ट्रीटमेंट दिया है ना, ब्रेड क्रमिंग वाला, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इस पर्सन का ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे। आज बहुत देर से वीडियो चल रही है लेकिन मैंने कहा नहीं, इस पर्सन के बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं कलेक्टिव। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा तो पूरा ब्लॉक्ड है, किसी से बात नहीं कर पाता, आपसे तो बिल्कुल नहीं कर पाता। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको ब्रेड क्रमिंग करी है ना, ये जो मतलब ऐसे 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 चवन्नी डाली है, लो तुम उठाओ इसको, तुम उठाओ इसको, तुम्हारी ऊर्जा ये देख लो, ये देख लो, ये आपकी ऊर्जा है, बहुत सुंदर ऊर्जा है, ठीक है? आप इस पर्सन को ऐसे ही लगते थे कि आप इनके बच्चों के माँ या बाप होते, ठीक है? मतलब अच्छी वे में, है ना, माँ या बाप होते। ये देख लो, बहुत सुंदर कार्ड है। ये आपको फर्टाइल समझते हैं ये आपको बहुत ऊर्जावान समझते हैं कि यू आर द सीड, है ना, यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप एक सीड भी बना सको। सो यहाँ पर आप रिच, अबंडेंट, स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हो। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में डाला है आपको, ठीक है? मतलब ये खुद आज की डेट में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपके बिना फाइनेंशियल लॉस इसको हो रहा है, घर में किसी से बात नहीं हो रही है, घर से बाहर नहीं निकलता है, घर से बाहर निकलता है तो घर जाने का मन नहीं करता है, इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम आ रही है, खुद में बंद पड़ा है। ये बोलते हैं ना, घर की भी बात नहीं है, इसका रूट चक्र भी ब्लॉक्ड है इस समय पर, ठीक है? इसको लगता है कि कोई मिरेकल हो जाए और इसकी कोई ऊर्जा सेव कर ले, कोई इसको पार्टनर मिल जाए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम थोड़ा सा ना सफ़र करो। क्यों? इसने खुद को भी उस ऊर्जा में देखा है कि जहाँ इसने आपको ब्लॉकेजेस दिए, जहाँ इसने आपको ब्लॉकेजेस दिए, ये देख लो, टावर कार्ड, 7 ऑफ कप्स, इसने आपको ब्लॉकेजेस दिए कि तुम जाके ना अपना कुछ काम कर लो, और मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं आसपास, बहुत तितलियाँ हैं मेरे पास, बहुत बटरफ्लाइज है मेरे पास, और बहुत कुछ है मेरे पास, तो तुम जाके तुम देख लो, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, है ना, बहुत लोग हैं काम करने के लिए, तुम अपना काम कर लो। इसने आपको ऐसे दिखाया मैं तो बहुत रिच हूँ, ऐसा ही दिखाया होगा आपके पर्सन ने कि मैं तो बहुत अमीर हूँ भैया, लेकिन एक्चुअल में आपकी एनर्जी, वैल्यू, वर्थ, मनी सब ज़्यादा था इस पर्सन से, सब ज़्यादा था। मैं देख रही हूँ वो ड्रामा कर रहा था। आज ये पर्सन आपको दिखता होगा कि यार ये बढ़िया पड़ा है, बढ़िया पड़ा है, नहीं बढ़िया नहीं पड़ा, वो ये आपको दिखा नहीं रहा कि इसको कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर ये मैरिड है ना किसी और के साथ, तो इसकी घर में नहीं बन रही है घर में नहीं बन रही है, शादी में नहीं बन रही है, दूसरा रिलेशनशिप है तो नहीं बन रही है, ठीक है? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दूसरे रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में नहीं बन रही है, ठीक है? और ये मैं मन से नहीं बना रही हूँ, ये सब कुछ आ रहा है इन कार्ड्स में। हैंग्ड मैन, बहुत सारा ये पास्ट की ऊर्जा में है, बहुत चुप है, बहुत ज़्यादा चुप है, आपको दिखा रहा है बहुत अच्छा है, पर ये सिर्फ दिखावा है।
इमोशनली मैच्योर होने का ये मतलब नहीं होता ना, ये पर्सन इमोशनली मैच्योर तो है, लेकिन इमोशनली मैच्योर होने का ये मतलब नहीं होता कि अपने इमोशंस को देखो ही मत। वो कवर अप कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये पर्सन कवर अप करता है, ये खुद भी नहीं देखता कि मैं कहाँ इमोशनली दर्द में पड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ इमोशनली एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा हूँ। इमोशनली मैच्योर होने का मतलब ये है कि आप समझते हो कम से कम, ठीक है। जैसे कि आप हो, ग्राउंडेड रहते हो, सब चीज़ें समझते हुए ग्राउंडेड रहते हो, इतने शोर में भी आप इतना डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, साइलेंस ढूंढते हो, अपना पीस ढूंढते हो, अपने इमोशंस ढूंढते हो। ये पर्सन ये चुप चुप रहता है, लेकिन अंदर से इसको पता है कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपसे बात करने की कोशिश, देख लेते हैं आपके साथ ये क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहता है। अच्छा, करंट फीलिंग्स ले लेते हैं थोड़ी सी पहले, बहुत सारे कार्ड्स। करंट फीलिंग्स, ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बोला है ये पर्सन अभी क्रॉस रोड्स में है, बिल्कुल। इसको नहीं पता कि इसको, बहुत कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है जो आ रही है ना, ये अपने इमोशंस ही नहीं ढूंढ पा रहा कि क्या करना है, लेकिन अंदर से इसको पता है कि आप ही हो, आप ही हो। आपकी लाइफ में कोई साइकिल ख़त्म हुई है तो इसकी लाइफ में अभी स्टॉपेज लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसको नहीं पता क्या करना है, पता है पर आंखों में पट्टी खुद पहनी है इसने, ठीक है। जस्टिस का कार्ड और वो एम्परर का कार्ड, बहुत सारे मेजर अरकाना आ गए। एंड वी हैव जजमेंट, जजमेंट का कार्ड देख लेते हैं। जस्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है, थोड़े से क्लैरिटी ले लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आप वापस नहीं आने वाले हो। ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी, सच बता रही हूँ मैं आपको। दे वॉन्ट यू, जैसे आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडिंग थी ना, आप हमेशा सह लेते थे, सुन लेते थे, रह लेते थे, अब आप वापस नहीं आने वाले हो। इसको सच में ऐसा लग रहा है कि यार मैं अकेला वेट कर रहा हूँ, ये अकेले वेट कर रहे हैं, इनको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। और आप भी शायद मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो चेकआउट कर रहे हो, रीडिंग चेकआउट कर रहे हो, तो समवेयर यू नीड आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। जस्टिस का कार्ड देख लेते हैं क्यों आ रहा है। जस्टिस का कार्ड क्यों आ रहा है हमारे पास? 8 ऑफ कप्स। अरे बाप रे, एक कार्ड और लेते हैं, क्लैरिटी क्या है गॉड जी, प्लीज मुझे बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को एक फाइनल गुड बाय बोल दिया है। मुझे ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं टेक्स्ट बैक नहीं करा है, कॉल नहीं करा है, आपने इस पर्सन को बस छोड़ दिया है ना। आपको छोड़ना पड़ा, जहाँ पर आप इमोशनली अनफुलफिल्ड होकर चले गए हैं ना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन आपसे जस्टिस मांग रहा है कि तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया। मतलब ये तो मुझे थोड़ा सा इफ़ी लग रहा है, क्योंकि जहाँ इनकी गलतियाँ होती हैं वहाँ ये आपके ऊपर डाल रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। क्योंकि अभी ये वापस जाती हुई चीज़ें दिख रही हैं, इनके पास चीज़ें वापस जा रही हैं। नेगेटिव जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो बैक स्टैब्स हो रहे हैं, इनको वापस जा रहे हैं। मतलब ये पर्सन सोच रहा है आपने इनके साथ गलत कर दिया, आप क्यों नहीं आए वापस। वही बोलते हैं ना कि इतना गलत किसी के साथ मत करो कि लौट कर खुद पर ही आ जाए। तो इनको वही लौट कर मिल रहा है। अब आप जैसे जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे ना, आज ये जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आए, तुमने मैसेज क्यों नहीं करा, तुम क्यों चले गए। इनको लग रहा है आपने इनको छोड़ दिया है, फिर भी ये आपकी होप में है। मतलब बेसिक ये है कि आपकी होप में है, आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी लड़ाई भी करना चाहते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, इस समय कहीं ना कहीं इनके मन में है कि आपने ख़त्म कर दिया और अब ये क्या करें। सो वो चीज़ ना काफ़ी दब गई है। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे क्या होता है कई बार मैं बस ये चेक कर रही हूँ मेरा माइक बार बार बंद ना हो जाए। पिछली बार बंद हो गया था तो लास्ट का पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ठीक है।
क्या होता है ना, जैसे इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, इस पर्सन ने आपको सेपरेशन पे दे दिया, जो भी इसने कहा, टावर ला दिया, तो वो चीज़ आपके अंदर ही रह गई ना कि यार एकदम से कैसे ख़त्म कर दिया। गोस्टिंग दिख रही है मुझे सबसे ज़्यादा। इस पर्सन ने आपको वो चीज़ बोलने का मौका ही नहीं दिया, जहाँ पर आपने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, इतना कुछ आपने प्यार और वो सब, मैं कह रही हूँ आपको सपने दिखाए हैं शादी करने के, सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के, सब कुछ आपको सपना दिखाया कि हम साथ होंगे। वो चीज़ जैसे आपके अंदर रह गई थी ना कि यार तुमने मेरे को ऐसे कैसे धोखा दे दिया, ऐसे कैसे बिल्कुल ही बंद करवा दिया, अपने ही अंदर मैं घुट रहा हूँ, मैं अकेला जी रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर बंद हो गई हैं कि यार हम दोनों का प्यार सिर्फ मैंने किया था क्या, आज ये चीज़ वो उसके उसके साथ हो रही है। वही चीज़ अब वो अंदर घुट रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, इसको ऐसा लग रहा है आपका आपसे वेट, यार आपकी वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर्सन को आज ऐसा लग रहा है आपकी वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही ये पर्सन आज अंदर घुट रहा है जैसे आपको फील करवाया था इस पर्सन ने कभी, ठीक है। इस पर्सन को वापस जा रही हैं चीज़ें, आप समझ लो, ठीक है। एम्परर का कार्ड आज क्यों आ रहा है इस पर्सन के लिए? मेजर अरकाना एम्परर। आपके पर्सन को इस समय मार्स की एनर्जी परेशान करेगी। मार्स की एनर्जी परेशान कर रही है या करने वाली है? इस पर्सन को मार्स की एनर्जी परेशान करने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। ईगो में आने वाले हैं आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है, थोड़ी सी परेशान हो रहे हैं। लेट्स सी क्यों आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनका किया हुआ इनके पास वापस जा रहा है, इनका किया हुआ इनके पास वापस जा रहा है। ये जो कर रहे थे ना पहले भी, अब इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा कि यार मैंने जो किया वो सही था और तुमने जो किया वो गलत था, ऐसा सोच रहे हैं ये। लेकिन सपोर्ट करने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा है इनको कि यार एट दी एंड तो खो दिया ना मैंने ये रिश्ता, एट दी एंड तो ख़त्म हो गया ना। ये पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में ये भी आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं प्लॉट कर रहा था, कि मन ही मन में बोलता है ना कि प्लॉट कर रहा था कि आप गिर जाओ, आप अपने लेवल से गिर जाओ, आप अपनी वर्थ छोड़ दो, आप अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दो। ये पर्सन आज आपको खुश देखकर कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और ये बहुत देर से आ रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत नीचा गिरा रहे थे, आपके लेवल से भी नीचा गिरा रहे थे। समवेयर गॉड डिड जस्टिस टू यू, समवेयर यहाँ पर आपको शायद पता नहीं चला कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर कर दिया था, ठीक है। आज भी ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आप इतना ऊपर कैसे बढ़ गए, इतना बुरा बिहेव करने के बाद आप ऊपर कैसे बढ़ गए। इसको कहीं ना कहीं लगता है ना ये सही कर रहे थे आपके साथ, इनको ऐसा लगता है आपके साथ सही कर रहे थे आपके। मुझे यहाँ पर क्या फील हो रहा है कलेक्टिव, आपकी इस पर्सन की जो मैस्कुलिन एनर्जी थी वो डिस्टॉर्टेड थी, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे आपके पर्सन, एनर्जीज बहुत ख़राब थी। और इनके फादर इश्यूज भी हो सकते थे पास्ट में, जहाँ पर आज भी हो सकते हैं। लेकिन इनको लगता है इन्होंने जो आपके साथ किया ना वो बिल्कुल सही करा। वो इनको अभी जस्टिफाई करने के लिए आप नहीं हो वहाँ पर, कोई नहीं है। एट दी एंड इसको अब वापस जा रहा है, वो इसका कर्मा है, ठीक है। जजमेंट क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये मांग रहा है भगवान जी से कि अब मुक्त कर दो मुझे इस झंझट से। जजमेंट क्यों आ रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स। हाँ, मैंने आपको बोला ना, मेमोरीज अब काम नहीं आ रही हैं इनके। जो इन्होंने आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करी थी ना, आज आप उन मेमोरीज से आगे बढ़ चुके हो। आपने वो पूरा कोलैप्स कर दिया कि अब वो चीज़ ना मैं नहीं रखूँगा। जहाँ आप घुट घुट के जी रहे थे ना कि यार इतनी मेमोरीज थी, इतना प्यार था, इतना हमने देखा, वो सारी मेमोरीज थी, आप उनमें भी जी रहे थे। ये भी पर्सन
जी रहा था, लेकिन अब वो मेमोरीज काम नहीं आ रही। इसने जो आपके दिल में आपको दर्द दिया था ना, वो इसके पास वापस जाने वाला है। ये आप मेरी बात लिख लो, इसके दिल में वो दर्द वापस जाने वाला है और आप एक सेलिब्रेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। ये आप लिख लो। आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा परेशान, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, वो परेशान हैं कि आप निकल कैसे गए, और निकल गए सो अलग। ये इनका अपना जो है ना पर्सनल दर्द बन चुका है अब, कि मैं अकेला रह गया हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट अलोन हियर। कितनी डीप फीलिंग्स निकल कर आई है ना आज यहाँ पर। मैं तो शॉक्ड हूँ, जो भी आपके पर्सन थे और जो आपने सह लिया इस पर्सन के साथ। देख लो 6 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। मेमोरीज काम नहीं आ रही है। ये पर्सन आपको मेमोरीज के थ्रू कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था। आपकी वर्थ वैल्यू जो गिरी हुई थी, कॉन्फिडेंस गिर गया होगा यार आपका, आपकी कॉन्फिडेंस जो गिरा हुआ था, ये उन मेमोरीज को याद रख रख के बार बार जो रिप्ले कर कर के आपने देखा है और दर्द फील करा है ना, कि यार वो चीज़ मैंने प्यार किया और वो चीज़ चली गई, वो चीज़ अब नहीं है। तो मेमोरीज के सहारे जिंदा रहते हो ना आप कहीं ना कहीं। आज नहीं रह रहे हो, आज आपने कंप्लीटली बाय बाय बोल दिया है। आज आपने कंप्लीटली कह दिया कि अब और नहीं। आपको उठने में समय लगा, लेकिन आप जब उठ रहे हो ना तो आप फिर ढंग से उठ रहे हो कि नहीं। आपको अब वो सारी चीज़ें जहाँ पर आप मतलब ऐसे होता है ना, लेजर कर रहे थे, लेटे हुए थे, सो रहे थे, सपने देख रहे थे, अब आप जाग चुके हो। और आपकी वो लाइफ में कितनी जगह दिखने वाला है वो आपको भी नहीं पता, वो आने वाले टाइम में दिखेगा। मैं यही देख रही हूँ, आपने इस पर्सन की मेमोरीज को लिटरली बाय कर दिए। आई डोंट नो हु यू आर, बट यू आर अ वॉरियर, समवेयर यू आर अ वॉरियर। ये पर्सन को अब अपनी जो है ना शैडोज देखने का टाइम आ गया है कि इसने क्या बोया है, इसने क्या किया है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, फाइनली देख लेते हैं। गॉड मुझे प्लीज़ गाइड करें, कलेक्टिव को और क्या पता होना चाहिए इस रीडिंग के बारे में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स कार्ड्स। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेंगे हम। 4 ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यही कार्ड्स ले लेते हैं। बॉटम में 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो यार, आप इस पर्सन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हो। बट समवेयर जहाँ पर आपका मन नहीं लगता था ना, कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, मुझे बस फीलिंग्स याद, पुरानी चीज़ें वही सब सोच में आती हैं, मैं क्या करूँ। ये जाने वाली है अब चीज़, ये आपसे बहुत दूर हो जाने वाली, ये आपके पर्सन के पास ही जा रही है। ठीक है, आज की डेट में आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आज की डेट में परेशान होने वाले हैं मतलब ये परेशान हैं, एंग्जाइटी में है, बेड रेस्ट पर हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट पर हैं। दे कांट फील एनीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इनको अभी पास्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये अंदर ही अंदर फेस करें। बाहर कुछ ख़राब नहीं है, अंदर ही अंदर इन्हीं के ख़राब है। ठीक है, आप लोगों को एक बात पता है, आप में से कुछ लोग बिल्कुल सही जानते हो कि आप लोगों की बात ज़रूर होगी। आप लोग क्योंकि सोलमेट्स हो, आप लोग एक दूसरे का प्यार हो। ठीक है, यहाँ पर आप आज भी उम्मीद तो नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि उम्मीद ना यार कहीं ना कहीं ईश्वर ही देते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में भी उम्मीद है, इसलिए आप इस पर्सन की उम्मीद छोड़ते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। लियो की एनर्जी बार बार आ रही है। ये पर्सन आपके पास आए बिना रह नहीं पाएंगे, यही है आज की रीडिंग। ठीक है, आपको पता है ये पर्सन आएंगे और जल्दी आएंगे। ठीक है,